जय श्री राम। जय हनुमान। मित्रों, आज मंगलवार है और आज हम श्रवण करेंगे मंगलवार व्रत कथा और आरती। मंगलवार व्रत कथा और आरती श्रवण करने मात्र से अमंगल का नाश होता है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो बंधुओं, पूर्ण निष्ठा, विश्वास और प्रेम के साथ एकाग्रचित मन से मंगलवार व्रत कथा को जरूर श्रवण करें। मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार का व्रत बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन मंगलवार व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए भी मंगलवार का व्रत और कथा का श्रवण जरूर करें और हनुमान जी की पूजा करें। इससे शनि की ढैया और साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। संतान प्राप्ति और विवाह में आ रही बाधाएं भी मंगलवार व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती हैं। रक्त संबंधी परेशानियों से निजात पाने, क्रोध पर काबू पाने, बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने और संकटों के नाश के लिए मंगलवार व्रत को महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगलवार का व्रत करने से और कथा श्रवण करने से मान सम्मान, साहस और पुरुषार्थ में वृद्धि होती है। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद भगवान हनुमान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब पूजा घर या किसी एकांत व साफ सुथरे स्थान में ईशान कोण की दिशा में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को चमेली का तेल मिलाकर लाल चोला चढ़ाएं। फिर सिंदूर, रोली, लाल फूल, नारियल, पान का बीड़ा और अक्षत चढ़ाएं। भगवान को गुड़, चने, बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डुओं का भोग अर्पित करें। हनुमान जी की पूजा में चमेली तेल का दीपक जलाएं और हाथ में फूल अक्षत लेकर मंगलवार की व्रत कथा पढ़ें। पूजा के आखिर में हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगा। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया का पात्र बनता है। बोलिए हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई।
आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो प्यारे भक्तों, यदि आपको कथा और आरती पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान ज़रूर लिखें।